नमस्ते एवरीवन, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सेकंड चक्र के बारे में, जिसमें छिपी हुई है आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकताएं, प्रोडक्टिविटी और बहुत बड़ी चीज़ जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअलिटी, यानी कि कामुकता। तो बात करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में, जो कि लोकेटेड होता है आपकी नाभि के नीचे, जहाँ पर महिलाओं की ओवरी होती है। इसको मेजर हम करते हैं 4 उंगलियों से। 4 उंगली जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर आपका स्वाधिष्ठान चक्र स्थित होता है। पता चल ही गया होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण चक्र है, इसलिए इसको बैलेंस करना, इसको एक्टिव करना, इसको अनब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो चक्र होता है ये होता है महिलाओं की ओवरी के पास, यानी कि आपकी नाभि के नीचे, जहाँ पे आपका गर्भाशय है, यानी कि जहाँ आपकी बच्चेदानी होती है। तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा चक्र है, इसलिए इसको हील करना, इसको एक्टिव करना, इसको अनब्लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं में ये ओवरी के पास होता है, इसलिए ये हेल्प करता है उनकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, पैल्विक रीजन के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए। पहला जो आसन है जो कि हेल्प करता है स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए, वो है तितली आसन, यानी कि बटरफ्लाई। अपने पैरों को जितना आप नीचे लेके जाओगे उतना ही इम्पैक्ट आएगा आपके स्वाधिष्ठान चक्र पर। सांस भरेंगे, कमर गर्दन को सीधा किया और सांस छोड़ते नीचे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। कितनी बार करना है? 20 की गिनती करोगे मेरे साथ। इनहेल एंड एक्सेल। 1 2 3, सांस छोड़ते नीचे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। नाउ रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे पीछे, अपनी कमर को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। सांस भरा और सांस को छोड़ते हुए ऊपर अपनी गर्दन को जितना नीचे खींच सकते हो नीचे खींचोगे। अपने पैल्विक रीजन को जितना नीचे लगा सकते हो उतना नीचे लगाओगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने आगे की तरफ जाएंगे। जितना आगे जा सकते हो आगे जाएंगे। कोशिश करोगे जो आपका माथा है वो आपके पंजों से टच हो जाए। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते अपने पेल्विक रीजन को आगे की तरफ जितना खींच सकते हो खींच के रखोगे। अपनी गर्दन को नीचे होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से नीचे। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए नीचे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब यहीं से क्या करना है, अपने एक पैर को रखना है अपने वेस्ट लेवल, यानी कि कमर के लेवल पे। दूसरे पैर को अंदर की तरफ अपनी वजाइना से टच कर देना है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जितना आगे जा सकते हो आगे जाएंगे। होल्ड करेंगे इसको, अपना माथा कोशिश करेंगे ज़मीन से टच करने के लिए एंड 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स। नाउ द साइड। सांस भरा, सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे एंड होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपना हाथ रखेंगे नीचे एंड ऊपर की तरफ अपनी कमर को स्ट्रेच करेंगे। अपने पेल्विक रीजन को जितना आप आगे खींच सकते हो आगे खींचोगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस और हम रिलैक्स करेंगे। अब हम दूसरी साइड भी इसका अभ्यास करेंगे। पैर को वापस लेकर आए एंड दूसरे पैर को अपनी कमर के लेवल पे खोल लिया। दूसरे पैर को अंदर स्ट्रेच करेंगे, अपनी वजाइना से लगाने की कोशिश करेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे एंड 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड भी इसका अभ्यास। सांस भरा और सांस छोड़ते नीचे। ये सारे के सारे आसन हेल्प करेंगे आपके स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिव करने के लिए, उसको अनब्लॉक करने के लिए एंड बैलेंस करने के लिए।
10 की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस और बेंडिंग करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते अपने पेल्विक रीजन को आगे की तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे 10 की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस एंड करेंगे हम रिलैक्स। अब आपको करना है पिजन पोज। यहीं से एक लेग को बेंड करेंगे और अपनी बॉडी को जितना हम ट्विस्ट कर सकते हैं सामने की तरफ लेकर आएंगे, ट्विस्ट करेंगे, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ अच्छे से स्ट्रेच किया, होल्ड करेंगे 10 की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस। और इसका अभ्यास हम दूसरी साइड भी करेंगे। अच्छे से पहले लेग को स्ट्रेच किया, अपनी बॉडी को सेंटर में लेकर आना है, ठीक है। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे जितना स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे 10 की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस और हम रिलैक्स करेंगे। वज्रासन में बैठ के करेंगे हम पहले डीप ब्रीदिंग, बॉडी को रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद हम दूसरा अभ्यास करेंगे। आंखों को किया सहजता से बंद, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। यहीं से क्या करना है, अपने एक लेग को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है एंड होल्ड करना है इसको। जितना आगे की तरफ अपने पेल्विक रीजन को आगे की तरफ खींच सकते हो आगे की तरफ खींचोगे एंड लुक फॉरवर्ड, सामने की तरफ अपनी बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। होल्ड करेंगे 10 की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम हाथ को रखोगे अपनी घुटने पे, अपोजिट हैंड को रखोगे नीचे एंड अपनी बॉडी को जितना आप ट्विस्ट कर सकते हो ट्विस्ट करोगे एंड लुक बैक। होल्ड करेंगे 10 की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस। और अभ्यास करेंगे हम दूसरे पैर से भी। लेग को आगे लेकर आए, अपने पेल्विक रीजन को आगे की तरफ जितना खींच सकते हो खींचोगे, अपनी कमर गर्दन को एकदम सीधा करोगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है वो आपके पेल्विक रीजन, आपकी ओवरी पर अच्छे से आना चाहिए। एंड अब हम ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, जितना पीछे की तरफ मुड़ सकते हो मुड़ोगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। अब हमें करना है मंडूक आसना। मंडूक आसना कैसे करना है, या तो वज्रासन में बैठ के कर सकते हो, अगर आपको तो आप सुखासन में भी इसको कर सकते हो। कैसे करना है, दोनों के हाथों की बना लेंगे हम मुट्ठी और दोनों हाथों को रखेंगे आपकी नाभि पर। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जितना नीचे जा सकते हो नीचे जाएंगे, अपने पेट को जितना अंदर खींच सकते हो अंदर खींच के रखेंगे एंड होल्ड करेंगे 10 की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एक बार और इसका हम अभ्यास करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ दिया, अपने पेट को जितना अंदर खींच सकते हो खींचोगे एंड होल्ड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। अगर आपसे ब्रीदिंग होल्ड हो सकती है तो आप होल्ड भी कर सकते हो, अगर नहीं होती तो ब्रीदिंग को हम नॉर्मल भी रख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या करना है, यहीं से आपको लेट जाना है आराम से अपनी पीठ के बल और करना है हमें सेतु बंद आसना। इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो आपके पेल्विक रीजन, आपके स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव करने के लिए आता है, उसको बैलेंस करने के लिए आता है, इसलिए इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करना है, दोनों एंकल अगर आपसे पकड़े जाते हैं तो पकड़ लीजिए, अगर नहीं पकड़े जाते तो आप हाथ नॉर्मल भी रख सकते हो। सांस भरेंगे, अपनी कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे जितना खींच सकते हो, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप एंड एक्सहेल टू डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल टू डाउन। ब्रीदिंग का बहुत महत्व है आपका एक्सरसाइज करते हुए, कोई भी आसन करते हुए, इसलिए ब्रीदिंग का ध्यान रखना। इनहेल अप एंड एक्सहेल टू डाउन। कितनी बार करना है, चलो 10 की गिनती करते हैं मेरे साथ। इनहेल अप 1 2, सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे, 3 4
5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस एंड रिलैक्स करेंगे। पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल। अपनी बॉडी को नॉर्मल करके अपनी कमर को वापस ऊपर की तरफ उठाओगे और अपनी एक लेग को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करोगे 90 डिग्री। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। दूसरे लेग से भी करेंगे। सांस भरा, कमर को ऊपर और पैर को 90 डिग्री। ब्रीदिंग नॉर्मल, इनहेल एंड एक्सेल नॉर्मल रहेगा, होल्ड नहीं करना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल। दोनों पैरों को मोड़ के रखेंगे अच्छे से। अपने पैरों के पंजों को पकड़ेंगे और अपने माथे से लगाने के लिए टच करेंगे। 1 2 3 4 5। जितना जाता है उतना लेके जाओ, जितनी कोशिश कर सकते हो उतना अच्छा है। 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स करेंगे। आनंदा बालासन में अच्छे से पैरों को खोल के रखा एंड मूव करेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड। 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों लेग्स पे वापस लिखा है। बेंड करेंगे एंड मूव करेंगे। आपकी जो लेग है वो राइट साइड बेंड किया, लेफ्ट साइड बेंड किया। कोशिश करेंगे जो घुटना है वो ज़मीन से टच हो जाए। इसका अच्छा इम्पैक्ट आता है दोनों ओवरी पर। अगर ब्लॉकेज है तो भी खुलने में हेल्प करती है। आपकी दोनों ओवरी में अगर गांठें हैं, सिस्ट बन गई है तो उनको भी मेल्ट करता है ये, ठीक है। चलिए 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस और लेट जाएंगे हम सुप्त बद्धकोण आसन में। दोनों पैरों को मिलाएंगे आपस में, जैसे बटरफ्लाई करने के लिए मिलाते हैं ना, सेम वैसे ही। दोनों हाथों को रखेंगे आपकी ओवरी पर। आंखों को करेंगे सहजता से बंद एंड डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाते जाओगे हर एक सांस के साथ। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। जितना भी स्ट्रेस लेवल है उसको कम करोगे। अपने मन को, अपने दिमाग को एकदम शांत। इनहेल एंड एक्सेल। बैठ जाएंगे सुखासन में और हम करेंगे कपाल भाती का अभ्यास। कपाल भाती आपको हेल्प करता है आपके स्वाधिष्ठान, आपके मणि चक्र को बैलेंस करने के लिए। अगर ये चक्रास बैलेंस हो जाएंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में है, अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं, अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस है, तो वो उसमें भी हेल्प करेंगे। करना कैसे है? दोनों हाथ रखेंगे ज्ञान मुद्रा के अंदर, आंखों को करेंगे सहजता से बंद, कमर गर्दन को एकदम सीधा। अगर कमर गर्दन सीधी रहेगी तभी इसका इम्पैक्ट अच्छे से आएगा। और सांस भरा और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बाहर फेंकना है। एक्सेल करना है। इनहेल पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको ध्यान देना है आपके एक्सेल पे। एंड स्टार्ट। एंड रिलैक्स। इसका अभ्यास कम से कम आप 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इसका आप अभ्यास करोगे। दूसरा जो अभ्यास आपको करना है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करना है? अनुलोम विलोम करना है आपको, लेफ्ट हैंड रहेगा ज्ञान मुद्रा के अंदर और राइट हैंड बना लेंगे मुट्ठी।
आखिरी की दोनों उंगलियों को खोल के आपके थंब को रखेंगे आपके राइट नोस्ट्रल पे, फिंगर्स को रखेंगे आपके लेफ्ट नोस्ट्रल पर। सांस भरेंगे बाईं तरफ से और राइट से एक्सेल कर देंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे और बाईं तरफ से एक्सेल कर देंगे। लेफ्ट से लिया, राइट से एक्सेल किया, राइट से लिया और लेफ्ट से एक्सेल किया। स्टार्ट हमें लेफ्ट से करना है और एंड भी हमें लेफ्ट पे करना है। अनुलोम विलोम बहुत हेल्पफुल है, आपके चक्रास को बैलेंस करने के लिए जरूरी है। इनहेल करेंगे लेफ्ट साइड से एंड एक्सेल टू राइट, inhale to right and exhale to left। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया और बाएं से छोड़ दिया। अब इसका अभ्यास आप गिनती के साथ करोगे, क्योंकि जितना लंबा गहरा सांस होगा उतनी ही अच्छी आपकी बॉडी होगी, उतनी ही आपके चक्रास बैलेंस में रहेंगे। इनहेल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोड़ देंगे राइट साइड से 10 की गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस भरेंगे 10 की गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोड़ देंगे बाईं तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। इसका अभ्यास भी आप 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, दोनों का अभ्यास आप बैलेंस करके करोगे। जितनी देर आप कपालभाति कर रहे हो उतनी देर आप अनुलोम विलोम भी करोगे, इसलिए आपकी जो प्रैक्टिस है वो इक्वली ही होनी चाहिए दोनों की। अब हम करेंगे भ्रामरी। दोनों हाथों को यूज़ करेंगे, थंब को रखेंगे आपके कानों पर, इंडेक्स फिंगर को रखेंगे आपकी आईब्रो पर और मिडल फिंगर को रखेंगे आपके टीयर पॉइंट पर, रिंग फिंगर को रखेंगे नोजल पॉइंट पर और लिटिल फिंगर को रखेंगे चिन पर। सांस भरेंगे, कानों को बहुत हल्के से प्रेस करना है एंड भंवरे की तरह गुंजन। एक बार फिर से इनहेल, धीरे से वापस 4 से 5 बार आप इसका अभ्यास करोगे और बॉडी को रिलैक्स करोगे। भ्रामरी आपको हेल्प करता है आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, आपके माइंड को शांत करने के लिए। जब आप गर्भ धारण करना चाहते हो तो ये इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ये आपको हेल्प करेंगी आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आपके मन को आपके माइंड को शांत करने के लिए, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। धीरे से आंखें खोलेंगे और रिलैक्स करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। ये वीडियोस आपको हेल्प करेगी आपके चक्रा को बैलेंस करने के लिए, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए और कंसीव कराने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।